नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। पहाड़ प्राइम की शुरुआत करते हैं बर्फीले बवंडर की खबर के साथ। जोशीमठ में ग्लेशियर के खिसकने का खौफनाक मंजर सामने आया। एक तस्वीर सामने आती है जिसमें एक बर्फीला पहाड़ नीचे गिरता हुआ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि इसकी जद इसकी चपेट में कोई नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कुदरत का मूड एक बार फिर से खराब हुआ है। इस पहाड़ पर देखिए कैसे बर्फीली पहाड़ी नीचे की तरफ खिसक रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही खिसक आया है। ये तस्वीरें जोशीमठ में लामबगड़ इलाके की है, जहां ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई बर्फ का नाला बह रहा हो। एवलांच की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही है। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना जान बचा पाना मुश्किल हो सकता था। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बाद ग्लेशियर अपनी जगह से खिसकना शुरू हो गया, जिसके बाद एवलांच आ गया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। देहरादून के शहीद स्मारक पर युवाओं का सत्याग्रह जारी है। अधिकारियों के समझाने के बाद भी युवा हटने को तैयार नहीं है। पुलिस पूरे धरना स्थल पर युवाओं को चिन्हित करने का काम कर रही है। पुलिस की नजर बनी हुई है। पुलिस ने सभी स्थानों के नाम और पते जहां से ये छात्राएं हैं वो नोट कर लिए, यानी इन छात्रों पर नजर है पुलिस की। सुरक्षा का घेरा है शहीद स्मारक के आसपास। युवाओं पर नजर है पुलिस की, लेकिन इसी बीच सत्याग्रह जारी है। तमाम युवा गिरफ्तार हुए साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े। उत्तराखंड में युवाओं के विरोध के बीच पटवारी परीक्षा संपन्न हो गई है। 563 पदों के लिए ये परीक्षा कराई गई। तकरीबन 1,30,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी है। इसके लिए प्रदेश भर में 458 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा ने। लेखपाल और पटवारी परीक्षा का समापन हो गया है और आज यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों पर अपनी परीक्षाओं को दे रहे थे, उसके बाद अब परीक्षा केंद्रों के बाहर हैं। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में आज भी जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने परीक्षा को दिया है। देखिए सर, पेपर तो क्या है कि मजबूरी है। यहाँ जितना भी युवा है, बेरोजगार है, कुछ है नहीं करने के लिए, तो मजबूरी होती है कि पेपर तो देगा ही देगा। अब वो तो आयोग पर डिपेंड है कि पेपर कितनी उसकी पारदर्शिता है, कितने उसके दावे सच होते हैं कि झूठ होते हैं। बाकी तो आयोग पे डिसाइड है कि पेपर जो है मोस्टली जो नियंत्रक के द्वारा वो हुआ था लीक, जो परीक्षा नियंत्रक यानी जो कंट्रोल करता है एग्जाम को, उसी ने लीक करा था। और सेंटर में आप इतने 3-3 बार 2-2 बार वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, लेकिन मेन जहाँ होता है वहाँ उनकी वीडियोग्राफी कुछ पता ही नहीं चलती। बाद में जब घर जाएंगे पेपर देके तब फिर पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। कानून और नियमों का उपयोग करके परीक्षा केंद्रों में परीक्षा पूरी सुरक्षा के साथ करवाती है, तो मेहनत करने वाले छात्रों को उनका फल ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से प्रदेश में नकल विरोधी कानून की शुरुआत हुई, उसके बाद ये पहली परीक्षा संपन्न हुई है। युवाओं को इस बात का भरोसा है कि आने वाले वक्त में अगर सही ढंग से सब चीज़ें चली तो भविष्य सुरक्षित होगा और मेहनतियों को उनका फल ज़रूर मिलेगा। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। रुद्रपुर में पटवारी परीक्षा के दौरान एक कार के परीक्षा केंद्र में आ जाने से हड़कंप मच गया। ये घटना उस वक्त हुई जब खुद एसएसपी मौके पर मौजूद थे। पूछताछ के बाद पता चला कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के निजी कार से कुछ कर्मचारी परीक्षा केंद्र में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रपुर में पटवारी परीक्षा के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हो रही थी, मगर गुरु नानक स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर अचानक हलचल बढ़ गई। एक अजनबी कार सेंटर पर पहुंचती है और गेट से एंट्री की कोशिश करती है। मौके पर एसएसपी भी मौजूद थे, इसलिए अफरा तफरी मच जाती है। किसी के पास जानकारी नहीं थी कि यह कार किसकी है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि कार सेक्टर मजिस्ट्रेट अमित कुमार की है, मगर कार में सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब की जगह उनके साथ काम करने वाले स्टाफ सवार था। सेक्टर मजिस्ट्रेट खुद सरकारी गाड़ी से चल रहे थे, मगर उनके साथ के कर्मचारी प्राइवेट कार से सवार थे। एसएसपी को इस बात पर गुस्सा आ गया कि सरकारी गाड़ी छोड़कर प्राइवेट कार का इस्तेमाल क्यों किया गया। एसएसपी के निर्देश पर कार को गेट से बाहर कर दिया गया और ये सब तब हुआ जबकि पेपर लीक के बाद परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो क्या अधिकारी खुद नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? नियम कायदों के उनके लिए क्या कोई मायने नहीं बचे हैं? एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट।
और उधर रुद्रपुर में एक ऐसा शख्स पटवारी की परीक्षा देने के लिए पहुंचा जिस पर हत्या का मामला चल रहा है। आरोपी शख्स जेल में बंद है, मगर पुलिसकर्मी उसे सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाने के लिए पहुंचे थे। पिथौरागढ़ के इस शख्स को पुलिस रुद्रपुर के परीक्षा केंद्र लेकर आई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने की अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत और इस योजना के जरिए प्रदेश के 1,76,000 परिवारों को फायदा मिलने वाला है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लेकर आई है। सीएम ये भी कहते नजर आए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के आसपास के क्षेत्र के भवनों में आ रही दरारों की जांच कराई जाएगी। जहाँ भी अगर इस प्रकार की शिकायतें आई हैं तो उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है, उसका निवारण करेंगे। लेकिन वो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वह केवल ऋषिकेश कर्णप्रयाग और इस क्षेत्र उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि भारत की संपूर्ण दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और जो आपने कहा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है। हमारे उत्तराखंड के नौजवानों का, हमारे बेटे बेटियों का, उनको किसी प्रकार की भविष्य में कोई शंका न हो, कोई नकल करवाने का इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इसलिए भारतवर्ष का सबसे कठिन जो कानून है वो कानून हम यहाँ लेकर आए हैं। उसको माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अभी 2 दिन पहले अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और वो अध्यादेश के रूप में लागू हो गया है। और उधर देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर कांग्रेस धरना कर रही है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। यशपाल आर्य ने कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। अब अन्य परीक्षाएं स्थगित हों, इसकी जांच सीबीआई से हो और सरकार लाठीचार्ज करती है और प्रशासन बेलगाम, तो निश्चित रूप से जो न्यायिक जांच सरकार करने जा रही है उसका क्या औचित्य है। आगे बढ़ते अगली खबर हरिद्वार से है। गंगा में डूबने से छात्र की मौत हुई है। रुड़की आईआईटी के छात्र के मौत की खबर है। अपने दोस्त के साथ गंगा नहाने गया था ये छात्र। एसडीआरएफ ने गंगा से बरामद किया छात्र का शव। हरिद्वार गंगा नहाने के लिए 2 छात्र जो दोस्त हैं वो आईआईटी रुड़की से हरिद्वार पहुंचे थे, जहां डूबने से एक छात्र के मौत की खबर है। एसडीआरएफ ने शव बरामद कर लिया है। हरिद्वार सीट पर हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं और इसी बीच हरक सिंह रावत और हरीश रावत हरिद्वार में चल रहे एक कार्यक्रम के दौरान एक साथ शामिल थे, मगर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। मीडिया ने जब दोनों नेताओं से सवाल पूछा तो हरीश रावत की तल्खी साफ नजर आई। मैंने अपनी इच्छा जताई है। देखो, पार्टी के अपने बड़े नेताओं को, संगठन के लोगों को अपनी भावना से अपनी इच्छा जरूर व्यक्त की है कि अगर आप पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए मेरी इच्छा है और बेहतर तरीके से लड़ूंगा। लेकिन मैं उत्साहित हूँ। एक बार इस पर अपनी बात कह चुका हूँ, रोज रोज इसको इस बात को टिप्पणी के लायक, मैं इस बात को टिप्पणी के लायक। और रुड़की के कुंजा बहादुरपुर गांव में 2 दिवसीय कार्य समिति का आयोजन हुआ। सांसद निशंक कार्य समिति में शिरकत करने पहुंचे। कार्य समिति के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ ही कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए, तो वहीं G20 पर भी मंथन हुआ। इस मौके पर निशंक ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से कमल खिलेगा। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद करीब 5 फीट तक की बर्फ जम चुकी है, मगर इस बीच एक साधु तपस्या में लीन है। हैरानी होती है कि कोई बर्फ के ऊपर बैठकर इस तरीके से तपस्या कैसे कर सकता है। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भले ही शीतकाल के लिए बंद हो, मगर यहाँ का नजारा बेहद ही लुभावना है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। नजारा ऐसा मानो धरती पर स्वर्ग हो।
ठंड इतनी ज्यादा कि खून जम जाए। मगर इस बर्फीले माहौल में भी कुछ लोग कुदरत को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे ही एक साधु बर्फबारी के बीच हिम साधना करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक साधु खुद बर्फ में बैठे हुए हैं और उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं, मगर इन्हें फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि बर्फ पर अगर शरीर का कोई अंग रख दिया जाए तो कुछ ही सेकंड में जम जाए। मगर इस साधु ने आखिरकार ऐसी क्या सिद्धि हासिल कर ली जो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो कोई भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो काफी हैरान है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये साधु आखिरकार इस बर्फबारी में भी साधना कैसे कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।